आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है दिए गए चित्र में x दर्शाता है, तो हमें बताना है कि x जो है यह क्या है। तो देख लेते हैं सबसे पहले ये चित्र क्या है। यहाँ पर हमें एक नाम दिया हुआ है PEN। अब PEN जो है यह होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या इसे हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। तो हम लिख लेते हैं यह क्या है, यह है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। और हमें दर्शाया गया है ये जो चित्र है यह क्या है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक जो है यह पाया जाता है भ्रूणकोश में। भ्रूणकोश में निषेचन के बाद इसका निर्माण होता है। तो हम लिख सकते हैं ये चित्र जो है ये किसके हैं, ये है चित्र भ्रूणकोश के। तो लिख लेते हैं भ्रूणकोश है और भ्रूणकोश की निषेचन पश्च स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है ये। तो लिख लेते हैं निषेचन पश्च स्थिति है स्टूडेंट्स, ये निषेचन पश्च स्थिति को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो PEN है इसका निर्माण निषेचन के पश्चात ही होता है। जो आवर्त बीजी पादप है उनमें निषेचन दोहरा होता है, 2 बार निषेचन होता है। एक बार तो नर युग्मक जो है अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करती है। तो हम यहाँ दर्शा सकते हैं ये क्या है, यह तो है युग्मनज। और दूसरी बार जो निषेचन होगा उसे कूट निषेचन या त्रिक संलयन कहा जाता है, जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक एक नर युग्मक के साथ संलयित होकर PEN अर्थात प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करता है, जो कि आगे की ओर भ्रूणकोश का निर्माण करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि पहले PEN या प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक विभाजित होता है, फिर युग्मनज का विभाजन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है ये लगातार विभाजित हो रहा है और क्या हो रहा है कि युग्मनज भी परिवर्तित होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये तो है भ्रूण, तो हम कह सकते हैं यह क्या कर देगा, जो युग्मनज है यह भ्रूण का निर्माण कर देता है। तो यह भ्रूण का निलंबक है और ये नीचे का जो सिरा है इसका ये गोल सा सिरा है, ये है भ्रूण। और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है भ्रूणकोश। अब ये किस प्रकार का भ्रूणकोश है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर PEN जो है इसके अंदर केवल और केवल किस प्रकार का विभाजन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है मुक्त केंद्रकीय विभाजन। तो लिख लेते हैं इसमें मुक्त केंद्रकीय विभाजन हो रहा है। ये कैसे पता लगा हमें, क्योंकि यहाँ पर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति का निर्माण साथ साथ नहीं होता, केवल केंद्रक में विभाजन होता है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है मुक्त केंद्रकीय विभाजन। जिससे कि किस प्रकार के भ्रूणकोश का निर्माण होता है, ये भ्रूणकोश बनता है स्टूडेंट्स केंद्रकीय भ्रूणकोश। तो लिख लेते हैं कौन सा भ्रूणकोश बनेगा, केंद्रकीय भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो लिख लेते हैं केंद्रकीय भ्रूणकोश। और केंद्रकीय भ्रूणकोश जो है यह द्रव रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे लिक्विड एंडोस्पर्म या द्रवीय भ्रूणकोश भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह है मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश कह सकते हैं इसे, या केंद्रकीय भ्रूणकोश भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार जो केंद्रक है ये विभाजित हो रहे हैं। यहाँ पर कोशिका का निर्माण नहीं हो रहा, केवल और केवल केंद्रकों की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर किस प्रकार का ये जो X है यह किसको प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है स्टूडेंट्स केंद्रकीय भ्रूणकोश को। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया हुआ है कोशिकीय भ्रूणकोश। कोशिकीय भ्रूणकोश नहीं है स्टूडेंट्स, यह केवल केंद्रक के अंदर विभाजन के द्वारा केंद्रकों की संख्या बढ़ रही है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है हिलोबियल भ्रूणकोश। यह मिश्रित भ्रूणकोश होता है, अर्थात इसके अंदर केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों भ्रूणकोश पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा। यह मिश्रित प्रकार का नहीं है, केवल और केवल क्या है, यह केंद्रकीय भ्रूणकोश है, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है केंद्रकीय भ्रूणकोश, बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स, यह केंद्रकीय भ्रूणकोश ही है। एक्स जो है केंद्रकीय भ्रूणकोश को दर्शा रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है रूमिनेट भ्रूणकोश। अब रूमिनेट भ्रूणकोश क्या होता है स्टूडेंट्स की जब कोशिकीय भ्रूणकोश में जो बीज आवरण होता है वह अंदर की ओर धस जाता है, अंदर की ओर वृद्धि करके धस जाता है जब भ्रूणकोश में, तो उस प्रकार के भ्रूणकोश को कहा जाता है रूमिनेट भ्रूणकोश। तो यह भी हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन हमारा सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।